दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस वेलफेयर न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि एक डिफेंस पर्सन पेंशन जाते हैं तो उसका पेंशन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्विस पेंशन के बारे में, उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में, उसके बाद कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में, ग्रेच्युटी के बारे में, लिव इनकैशमेंट के बारे में, और जो भी जवान से सिंगल अकाउंट और ज्वाइंट अकाउंट लिया जाता है वो किस लिए लिया जाता है। तो इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि डिफेंस पर्सन को 3 प्रकार का पेंशन दिया जाता है। सबसे पहला पेंशन होता है सर्विस पेंशन, दूसरा होता है डिसेबिलिटी पेंशन और तीसरा होता है फैमिली पेंशन। इस वीडियो में हम सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात करेंगे और फैमिली पेंशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्विस पेंशन की। सर्विस पेंशन का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे और जिन जवानों को एक्स पे मिलता है उनका एक्स पे भी इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जो भी आपका अमाउंट होता है उसका 50% आपको पेंशन दिया जाता है, उस पर आपको डीए भी दिया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो हम अभी इस वीडियो में कैलकुलेशन करेंगे वो बेसिक पे 42,800 है, मिलिट्री सर्विस से 5200 निर्धारित किया गया है 7th पे के अनुसार। क्लास पे जो भी क्लास 1 का होता है उसका पेमेंट 675 रुपया दिया जाता है। डीए जो करेंट अभी डीए है वो 17% क्रेडिट पर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। और एक्स पे की बात करें तो जो नॉन टेक्निकल है उनको 3600 प्लस डीए दिया जाता है। जो भी टेक्निकल या डिप्लोमा डिग्री है उनको 6200 प्लस डीए दिया जाता है। और जो सर्विस का लेंथ ऑफ सर्विस है वो 26 ईयर्स के बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। अब एग्जांपल के बेस पर समझे तो 42,800, 5200, 675, 6200 टोटल मिलाकर के 54,875 आ रहा है। उसका 2 से डिवाइड करने के बाद 27,437 रुपया 50 पैसे आ रहे हैं। उस पर 17% डीए के बाद जो उसका डीए बनता है वह 4,664 रुपया 50 पैसे हैं। तो टोटल मिलाकर के जो आपका पेंशन बनता है सर्विस पेंशन वो है 32,102 रुपया, वो भी विदाउट कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। यदि आप कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेते हैं तो आपको उसमें से जो भी कम्यूट का अमाउंट बनता है वो आपका काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी ऑफ पेंशन के बारे में। जो भी जवान वार या वार लाइक सिचुएशन में यदि वो डिसेबल होता है तो वो मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा उसका परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। यदि आपका 20 से 50% के बीच में यदि परसेंटेज है डिसेबल का तो आपको 50% आपको डिसेबल पेंशन दिया जाएगा। यदि आपका 51 से 75% के बीच में है तो आपको 75% दिया जाएगा। यदि आपका 76 से 100% के बीच में आपका डिसेबल मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित किया गया है तो आपको 100% आपको डिसेबल पेंशन दिया जाएगा। डिसेबिलिटी ऑफ पेंशन का जो रेट है यदि आपका डिसेबल 100% मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड किया गया है तो आपका जो भी बेसिक अमाउंट है उसका 30% आपको डिसेबिलिटी ऑफ पेंशन दिया जाएगा और उस पर आपको डीए भी दिया जाएगा। जिस तरह सर्विस पेंशन का कैलकुलेशन किया जाता है उस तरह डिसेबिलिटी पेंशन का भी कैलकुलेशन किया जाता है। सर्विस पेंशन 50% निर्धारित किया जाता है और डिसेबिलिटी पेंशन आपको 30% निर्धारित किया गया है। तो बेसिक अमाउंट है 42,800, 5200 मिलिट्री सर्विस पे, 675 है जो क्लास पे है, 6200 है जो एक्स पे है। टोटल मिला के 54,875 रुपया आपको ये बेसिक अमाउंट बनता है पेंशन का कैलकुलेशन करने के लिए। यदि आपका 100% डिसेबिलिटी पेंशन है तो आपका 30% कैलकुलेशन करने के बाद आपको 19,260 रुपया आपका डिसेबिलिटी पेंशन आपको बनता है। यदि आपका डिसेबिलिटी 100% है, यदि आपका 75% आपको डिसेबिलिटी है तो आपका डिसेबिलिटी पेंशन 14,462 रुपया बनता है। यदि आपका डिसेबिलिटी 50% है तो 9,630 रुपया आपका डिसेबिलिटी पेंशन बनता है। सबसे बड़ी बात और बेनिफिट्स है, सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन पर भी आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो फॉर्मूला है, जो भी आप पेंशन जाते हैं उस समय आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स बनता है उसमें परसेंटेज फिल करना पड़ता है कि आपको कितना प्रतिशत कम्यूटेशन ऑफ पेंशन लेना है। 1 से 50% के बीच में आप जितना भी परसेंटेज लेना चाहते हैं वो आप उसमें फिल कर सकते हैं। जो भी आपका बेसिक अमाउंट है, जो आपका बेसिक पेंशन है उसका 50%, मैक्सिमम 50% का कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसका 50% प्लस जो कम्यूट परचेज वैल्यू है एज पर टेबल
वो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। इंटू 12 साल का आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैलकुलेट किया जाता है, जिसका डिडक्शन आपको 15 साल तक आपको देना पड़ेगा। इसमें जो आपका बेसिक पेंशन है 27,437 रुपया 50 पैसे, उसको राउंड ऑफ करके हम 27,438 रुपया कर दिए हैं। उसका 50% 13,719 रुपया आ रहा है, जो परचेज वैल्यू है 9.019 इंटू 12 साल, यानी 12 साल का जो कैलकुलेशन किया जाता है उसको करने के बाद जो आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बनता है वह 14,84,780 रुपया आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बनता है सर्विस पेंशन पर। वही डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें तो इस पर भी आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दिया जाता है। तो सेम जो आपका बेसिक पेंशन है डिसेबिलिटी पेंशन का वो 16,462 रुपया है, उसका 50% 8,231 रुपया आता है। और सेम कमिट परचेज जो वैल्यू है उसको करने के बाद 12 साल यानी 12 से गुना करने के बाद आपको 8,90,825 रुपया आपको डिसेबिलिटी पेंशन पर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन दिया जाएगा। ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का परचेज वैल्यू है। जितनी साल आपका एज हो रहा है उसके बेस पर आप इसमें आप देख सकते हैं और अपना परचेज वैल्यू इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, एक्स पे प्लस डीए प्लस जितनी साल आप सर्विस करते हो प्लस 5 इयर्स परचेज वैल्यू, ये सभी इंक्लूड करके आपका जो 42,800 है, 5200 है, 7500 है, 6200, 4664, 26 साल आप सर्विस करके जाते हैं प्लस 5 साल परचेज वैल्यू मिला करके ये टोटल जो आपका कैलकुलेशन बनता है वह 9,22,862 रुपया 25 पैसे का आपका ग्रेचुइटी का अमाउंट बनता है। नेक्स्ट है लीव इनकैशमेंट का। लीव जितना आप छुट्टी जमा करते हैं, सपोज आपने 300 दिन आपने छुट्टी जमा किया है तो उसका कैलकुलेशन जो आपका बेसिक पे है, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे, एक्स पे, डीए जो इनकैशमेंट डे है वो प्लस जो उनको आप डिवाइड कर देंगे 30 से तो आपका लीव इनकैशमेंट का अमाउंट बन जाएगा। सपोज आपका 42,800, 5200, 7500, 6200 करने के बाद आपको 30 से डिवाइड करना है इंटू जितना दिन आप छुट्टी जमा किए हैं वो आप इसमें मल्टीपल कर देंगे तो आपका जो अमाउंट बन रहा है अभी वो 5,95,395 रुपया का आपका लीव इनकैशमेंट का अमाउंट बन रहा है। अब बात करते हैं एजीआईएफ का। एजीआईएफ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 2,500 रुपया ऑटोमेटिक डिडक्ट किया जाता है पीएओआर के द्वारा। तो जो भी जेसीओ साहिबान है जो पेंशन जाते हैं उसको अप्रॉक्स 5 लाख के करीब एजीआईएफ का अमाउंट दिया जाता है। जो अदर रैंक्स जाते हैं उनको करीब 4 लाख का अमाउंट अप्रॉक्स दिया जाता है। जो भी आपका एएफपीपी फंड है वो आपका सब्सक्रिप्शन जितना आपने उसमें जमा किया है वो आपको दिया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। जो भी आपका सिंगल यानी डीएसपी अकाउंट है उसमें कौन कौन सा अमाउंट जमा किया जाता है, जो आपका लास्ट पे और जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपको डिपॉजिट किया जाएगा। जो इनकैशमेंट ऑफ लीव है उनका अमाउंट आपको डीएसपी अकाउंट में जमा किया जाएगा। जो आपका एएफपीपी फंड है ये आपको डीएसपी अकाउंट में जमा किया जाएगा। वही जो आपको ज्वाइंट अकाउंट लिया जाता है उसमें एजीआईएफ का अमाउंट, ग्रेचुइटी का अमाउंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का अमाउंट और पेंशन का अमाउंट उसमें जमा किया जाता है। जो भी आपका पेंशन दिया जाएगा वो ज्वाइंट अकाउंट में दिया जाएगा आपका पेंशन जो भी आपने उसमें दिया है। दोस्तों इस लेक्चर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद आप डिफेंस वेलफेयर न्यूज सर्च करके आप हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।